हेलो एवरीवन। तो डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये 5th और 6th नवंबर के करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो अभी साउथ अफ्रीकन ऑथर जिनका नाम है डेमोन गलगट, इन्होंने बुकर प्राइज जीत लिया है। तो इनको बुकर प्राइज इनकी कौन सी नॉवल के लिए मिला? इनको मिला द प्रॉमिस नॉवल के लिए बुकर प्राइज। ये बुक्स भी, ये नॉवल भी इन्हीं की हैं। तो अभी इनको द प्रॉमिस के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा, डेमन गलगट। एंड जो ये बुकर प्राइज है, ये एक लिटरेरी प्राइज है। ये मिलता है नोवेल के लिए, बेस्ट नोवेल जो होती है उसको मिलता है। एंड वो नोवेल पब्लिश होनी चाहिए ओनली इन इंग्लिश, एंड पब्लिश होनी चाहिए यूके या फिर आयरलैंड में। यूके के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अजय वॉरियर एंड इंद्रधनुष। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ये है कंजर्वेटिव पार्टी के। एंड अभी COP26 की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बोरिस जॉनसन एंड पीएम मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लॉन्च किया। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन इंडियन बॉर्न बार्कलेस के चीफ बन गए हैं? अब ये बार्कलेस क्या है? ये बार्कलेस है, बार्कलेस एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है। ब्रिटिश मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। एंड अगेन मैं बता देता हूँ, यूके के लंदन है, यूके में। यूके के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अजय वॉरियर एंड इंद्रधनुष। यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन एंड कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। इन्होंने अभी COP26 में आई हैव डिस्कस दैट कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का वो किया, लॉन्च किया। तो COP26 की मीटिंग कहाँ हुई थी? ये मीटिंग हुई थी ग्लासगो। ग्लासगो है स्विट्जरलैंड। एंड तो ये बार्कलेस के रिसेंटली चीफ कौन बन गए? ये बन गए हैं CS वेंकट कृष्णन। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, देखो अभी AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो ये जीता इंडिया के आकाश कुमार ने। एंड AIBA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर लॉजेन, लॉजेन अगेन स्विट्जरलैंड में है। एंड प्रेसिडेंट हैं इसके उमर क्रेमलोव। एंड ये हुआ था जो AIBA ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी बेलग्रेड में। एंड बेलग्रेड है रशिया। रशिया का पुराना नाम था USSR। इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। एंड रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? तो उसको अप्रूवल दे दिया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। एंड WHO बना था 7 अप्रैल 1948, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को बना था। इसके चीफ हैं टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम ये हैं इथोपिया के। गावी का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है। UNDP जो है UN की लार्जेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंड जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं अचिम स्टेनर एंड अंकटेड, यानी कि UNCTAD इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा, जेनेवा है अगेन स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड फोर्स कॉन्फ्लिक्ट। तो ये डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 6 नवंबर को। याद रखिएगा, ये डे मनाया गया 6 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, अभी इंडिया टीम के हेड कोच कौन अपॉइंट हो गए हैं या फिर किसको अपॉइंट कर लिया गया है? तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़। इनकी एक फेमस बुक है टाइमलेस स्टील, टाइमलेस स्टील। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। PVS लक्ष्मण जी की बुक है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। तो याद रखेगा, जो इनके इंडिया की टीम के हेड कोच हैं वो राहुल। अगला क्वेश्चन है, बिग बैश लीग में इंडियन मेल जो पहले इंडियन मेल हैं तो बिग बैश लीग में ही पहले खेलेंगे, यानी कि फर्स्ट इंडियन टू साइन अप फॉर बिग बैश लीग। अब BBL है क्या? जैसे IPL है
ये तो इंडिया का लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो BBL है, ये है ऑस्ट्रेलिया की लीग है ये। एंड तो इसमें जो पहले भारतीय हैं वो हैं उन्मुक्त चंद, ये हैं, ये अंडर-17 के कैप्टन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम एशियन आर्ट के ट्रस्टी बोर्ड के जो ट्रस्टी बोर्ड को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसे अपॉइंट कर लिया गया, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसे अपॉइंट कर लिया गया, यानी कि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम एशियन आर्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है ईशा अंबानी जी को। ये धीरू अंबानी की बेटी हैं ये। एंड निखिल कामित ये हैं जीरोधा एप्लीकेशन है, उसके फाउंडर हैं। शाश्वत नकरानी है भारत पे के फाउंडर। एंड रितेश अग्रवाल ने, ये यंगेस्ट इंडिया के मिलीनियर में से हैं। एंड तो ये अपॉइंट किया गया है ईशा अंबानी। इनमें से कौन सी फोर्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट नहीं है? बिकॉज अभी ये न्यूज़ में था, ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज सेंटर हैज एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम टू ऑल पर्सनल्स ऑफ CAPF, यानी कि जो आयुष्मान हेल्थ केयर स्कीम है उसका बेनिफिट अब सभी CAPF पर्सनल्स को मिलेगा और उनकी फैमिलीज़ को मिलेगा। इसके अंडर यानी जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हॉस्पिटल्स आएंगे आयुष्मान जन आरोग्य योजना के अंडर, उसमें जो CAPF के पर्सनल्स हैं या फिर उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको जो फैसिलिटी है वो इजीली एक्सेसिबल होगी। एंड वो फैसिलिटी इवन कैशलेस भी उसको अवेल कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी फोर्स है जो CAPF के अंडर नहीं आती है? तो इसका आंसर है BRO। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये CAPF के अंडर आती है। असम राइफल आती है, SSB आती है, सशस्त्र सीमा बल। बट जो BRO है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। एंड BRO का काम क्या रहता है, जो बॉर्डर्स एरियाज होते हैं वहाँ पे ये रोड कंस्ट्रक्शन एंड वहाँ पे अदर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो BRO करती है। पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ खुला है? ये है मुंबई में। एंड मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। एंड महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क हैं कुछ, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क, तबोड़ा अंधेरी एंड चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसको नावा शेवा भी बोलते हैं। चेन्नई की कैपिटल तमिलनाडु, तमिलनाडु के CM है MK स्टैलिन। एंड यहाँ के गवर्नर हैं RN रावी। एंड तमिलनाडु में कुछ टेम्पल, फेमस टेम्पल है, जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में है। एंड यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल है, शोर टेम्पल है। पणजी कैपिटल गोवा की कैपिटल है, यहाँ के CM है प्रमोद सावंत। एंड यहाँ के जो गवर्नर है वो है PS श्रीधर पिल्लई। भगवान महावीर सेंचुरी है यहाँ पे, मोलम नेशनल पार्क है यहाँ पे। एंड रिसेंटली गोवा को ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया, साथ साथ इसको 100% इलेक्ट्रिफाइड स्टेट घोषित किया गया। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल, वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी। एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जयदीप धनखड़। यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड जल्दापारा नेशनल पार्क, यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल भी है। एंड अगला क्वेश्चन है, अभी अमूल के 75 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पर अमित शाह ने कौन सी स्कीम लॉन्च की? तो स्कीम लॉन्च की डेयरी सरकार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेयरी सरकार। अगला क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवेल किया आदि शंकराचार्य जी की समाधि का स्टैचू केदारनाथ में, इसको अनवेल किया। तो केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे स्थित है या फिर कौन सी नदी केदारनाथ से होते हुए बहती है? तो इसका आंसर है मंदाकिनी। एंड उत्तराखंड में 5 प्रयाग बहुत फेमस हैं। इनका ऑर्डर है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देन देव प्रयाग। तो इनका ऑर्डर है। एंड विष्णु प्रयाग पे जो नदियाँ निकलती हैं, मतलब नदियाँ मिलती हैं, वो अलकनंदा,
धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा इस पे अलकनंदा पे आके मिलती है। देन नंदप्रयाग पे अलकनंदा नंदाकिनी से जाके नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। एंड कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है। तो रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ है, बिकॉज मंदाकिनी जो है वो केदारनाथ के तट पर है, तो रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ है। एंड देन फाइनली देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी और किसने जॉइंटली लॉन्च किया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड ये इनिशिएटिव लिया कॉप 26 में। एंड ये कॉप 26 की मीटिंग हुई ग्लासगो में, ग्लासगो स्विट्जरलैंड। एंड ये किया बोरिस जॉनसन ने। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। एंड ये यूनाइटेड किंगडम के पीएम एंड यूके के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अजय वॉरियर एंड इंद्रधनुष। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।